भारतीय वायुसेना ने मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर ही पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये वो 30 से 40 सेकंड थे जिनमें भारत ने विकारी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अंधाधुंध तरीके से अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा था। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के जो रनवे थे वो ब्रह्मोस मिसाइलों की स्ट्राइक से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। यहाँ तक कि इस एयरबेस से पाकिस्तान अपनी एक भी फाइटर जेट को टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। और इसी एयरबेस की सोशल मीडिया पर जो इमेजेस थी वो भी जमकर वायरल हुई थी। यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजों से भी ये बिल्कुल साफ हो गए थे कि भारत ने नूर खान एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब इसी एयरबेस पर अमेरिका ने अपने C-17 विमानों को लैंड कराया है और इन विमानों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 5 से 6 बताई जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इन 5 से 6 C-17 ग्लोमास्टर विमानों में आखिर था क्या केवल इनमें ह्यूमैनिटेरियन एड था या फिर पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन एड के पीछे छिपाकर अपने घातक हथियारों को पाकिस्तान भेजा। क्योंकि इस बार अमेरिका ने इन विमानों के साथ अपने 3 स्टार लेवल्स के मिलिट्री ऑफिसर्स को पाकिस्तान भेजा है और पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आइए अब इसी वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड के बदले हो क्या रहा है। सब कुछ डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि इस समय भारत के अंदर कई भारत के ऐसे स्टेट हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे ऐसे स्टेट हैं जहां पर पिछले काफी समय से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हर जगह बादल फटने की घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद जब भारत ने विकारी पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ा था तो पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों के यहाँ बाढ़ जैसे हालात बनने वाले हैं। अब जैसे ही विकारी पाकिस्तान के अंदर तबाही मची, ना तो पाकिस्तान अपने लोगों की मदद ही कर पाया और ना ही वहाँ पर ऐसे रेस्क्यू कर पाया जिससे वहाँ के लोगों की जान बचाई जा सके। और यही कारण था कि भिखारी पाकिस्तान के अंदर बाढ़ ने बेहद ही खतरनाक तबाही मचा दी और खबरें निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हजारों से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों ही इंजर्ड हो चुके हैं। और दुनिया शौक तो उस समय रहेगी जब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि भारत ने जो पानी पाकिस्तान के अंदर छोड़ा है वो हमारे लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है और इसके लिए हमें भारत को धन्यवाद देना चाहिए और इस पानी को टपों में इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बाढ़ खत्म होने के बाद पानी की किल्लत खत्म हो जाए। लेकिन फिलहाल आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसा रहा है और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। हालांकि अमेरिका भारत से किस दुश्मनी का बदला ले रहा है वो अभी तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत से दुश्मनी निभा रहा है उसको लेकर दुनिया भर ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर इतना प्रेशर झेल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने भारत पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए ताकि भारत को दबाकर रूस पर भी दबाव बनाया जा सके। और इसी नोबेल प्राइज के पागलपन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कूद गए और भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का दावा करने लगे। हालांकि मोदी सरकार ने पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में और भी फजीयत हो गई। और अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जो बयान दिए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक महान प्रधानमंत्री हैं और वो उनके अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हो कि जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के वाकई टॉप ऑफिशियल्स हैं वो लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं। रिसेंटली व्हाइट हाउस के जो सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जब तक रसिया से रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध नहीं लगेंगे तब तक हम रशियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है कि रसिया से जो एनर्जी परचेज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूरोपीय देश ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी भारत से बड़ी संख्या में रशियन डीजल को परचेज किया है, जबकि भारत साफ साफ कह चुका है कि अगर आप लोगों को रशियन इकोनॉमी को टारगेट करना है तो आप लोग रशियन तेल खरीदिए ही मत, आप लोग क्यों हमसे रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हो। अब यहाँ पर अमेरिका को साफ साफ पता है कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर उसे रिफाइन करके इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल प्राइस पर ही बेच रहा है, जिससे कि भारत को यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसलिए अमेरिका बार बार भारत पर मुनाफा वसूली के आरोप लगा रहा है। अब जब अमेरिका भारत के सामने पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया तो अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और नया षड्यंत्र शुरू कर दिया। भारत को विकारी पाकिस्तान से टारगेट करना शुरू कर दिया और ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर अमेरिका ने विकारी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कम से कम 5 से 6 C-17 ग्लोमास्टर जैसे कार्गो विमानों को सीक्रेटली उतारा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि C-17 ग्लोमास्टर विमान दुनिया का सबसे भारी भरकम ट्रांसपोर्टर विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना भी लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती है। और कुछ समय पहले खबरें आई थी कि भारतीय वायुसेना और भी C-17 थर्ड ग्लोमास्टर विमानों को खरीदने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है अपने 5 से 6 C-17
C-17 ग्लोमास्टर 3rd विमानों को अमेरिका के नूर खान एयरबेस पर उतारा। ये वही नूर खान एयरबेस है जब सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत ने अंधाधुंध तरीके से ब्रह्मोस मिसाइलों को दागकर 30 से 40 सेकंड के अंदर ही इस पूरे के पूरे एयरबेस की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया था और यहाँ तक कि रनवे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और यही वो एयरबेस है जहाँ पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेटों को ढूंढकर धज्जियां उड़ा दी थी। और ये भी वजह कि अमेरिका भारत को लेकर काफी एग्रेसिव हो गया, क्योंकि भारत ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेटों को निशाना बना के मारा था, जबकि चाइना के J-10C फाइटर जेट पूरी तरीके से बच गए थे। इसलिए अब जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका से डिमांड की कि आप लोग हमारे यहाँ बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजिए और इसके पीछे छिपाकर ही आप लोग अपने हथियार भी पाकिस्तान तक भेजिए, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने पाकिस्तान को हथियार भी मिल सके और अमेरिका पर कोई उंगली भी न उठाए। अब आपको बता दें कि ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना गलत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने भी तालिबान की मदद की थी जब भारत ने अफगानिस्तान के अंदर भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद भेजी थी, और ये भी 2-3 दिन पहले की ही बात है। अब यहाँ पर मदद भेजना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मदद के पीछे छिपकर आप लोग हथियार भेजोगे तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि आप लोग खुद यूएस सेंट्रल कमांड का ये प्रेस रिलीज देखिए, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से लाइफ सेविंग असिस्टेंट भेजा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्लड से प्रभावित लोगों की मदद हो सके। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ही ये प्रेस रिलीज क्यों किया है, व्हाइट हाउस ने क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को कमांड्स में बांट रखा है। जैसे कि आप लोगों ने भारत में भी देखा होगा कि भारत ने भी अपने पूरे देश को भारतीय सेना की कमांड्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे वेस्टर्न कमांड, साउथ ईस्टर्न कमांड, और इन सभी कमांड्स में लेफ्टिनेंट जनरल भी अलग अलग हैं। मतलब हर कमांड्स का एक अलग लेफ्टिनेंट जनरल है। अब ठीक उसी तरीके से अमेरिका ने भी पूरी दुनिया को सेंट्रल कमांड्स में बांट रखा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका की सेंट्रल कमांड में आता है, वहीं भारत इंडो पैसिफिक कमांड में। अब यहाँ पर अमेरिका ने भी एक बड़ी शतरंज की चाल खेलकर अपने 5 से 6 C-17 ग्लोमास्टर 3rd विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतारा और साथ ही साथ अपने 3 स्टार रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी भेज दिया। अब अमेरिका जैसा देश अपने 3 स्टार्स लेवल के ऑफिसर्स को पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ, तो भाई क्वेश्चंस तो रेज होंगे ही, क्योंकि रिसेंटली भारत ने भी अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, उन लोगों की मदद की थी, लेकिन भारत ने किसी आर्मी ऑफिसर्स को नहीं भेजा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने पाकिस्तान के अंदर अपने हथियारों की सप्लाई की है, जो हथियार कुछ समय पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका जाकर मांगे थे, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान पिटा था, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है वो सीधा अमेरिका पहुंचा था और अमेरिका से कई हथियारों की डिमांड की थी, ताकि वो भारत की मिसाइलों और हथियारों का मुकाबला कर सके। इसलिए अब खबरें निकल के आ रही कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद करने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, उसी के पीछे छिपाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की भी सप्लाई की है। क्योंकि आप लोग इन तस्वीरों में देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो 3 स्टार लेवल के जो जनरल्स हैं, वही अमेरिका के इन टॉप आर्मी ऑफिशियल्स को रिसीव करने के लिए एयरबेस पर पहुंचे थे। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर 3 स्टार्स लेवल के जनरल्स होते कौन है। दरअसल ये आर्मी चीफ से नीचे वाली पोस्ट पर होते हैं, जिन्हें आप लोग भारत में एक सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल भी बोल सकते हो। यानी कि अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के अंदर कुछ तो बड़ा कर रहा है, ताकि वो भारत को टारगेट कर सके। अब फिलहाल देखते हैं, अगर कोई और सीक्रेट रिपोर्ट सामने आती है तो आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।